अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूं सेक्शन डी के न्यूमेरिकल, जिसमें सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सवाल है कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको 4 फार्मूला यूनिट दिए गए, इनके फार्मूला मास को आपने कैलकुलेट करना है। तो पहला आपके पास जो फार्मूला यूनिट है वो है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगला है मैग्नीशियम क्लोराइड। तीसरा है सोडियम क्लोराइड। चौथा है पोटेशियम नाइट्रेट। तो आज ये बारी बारी तमाम के फार्मूला मास को मालूम कर दें, कि बहुत ही आसान है और आपको यकीनी तौर पर आता होगा। लेकिन अगर आप इसे नहीं सॉल्व कर सकें तो आज वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ बेटा पहला। तो इसमें देखिए बेटा कितने किस्म के आइटम है। 2 किस्म के आइटम है, एक है एल्यूमिनियम, दूसरा है ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम की तादाद है 2, ऑक्सीजन की तादाद है 3। तो यहाँ लिखता हूँ बेटा मैं सबसे पहले एटॉमिक मैस। तो एटॉमिक मैस ऑफ एल्यूमिनियम जो कि होता है बेटा 26.98, लेकिन मैं 27 लिख रहा हूँ राउंड ऑफ करके। तो अगर आपके पास एग्जाम में जो लिखा हुआ है आपने उसी के हिसाब से काम करना है, ठीक है। तो राउंड ऑफ करके क्या ले रहा हूँ मैं, 27 ले रहा हूँ। AMU एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास। अगला है एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन जो कि है बेटा 16 होता है, 16 AMU। ओके, मालूम क्या करना है बेटा, फॉर्मूला मास ऑफ इसका Al2O3 का। ओके, सॉल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर्मूला मास ऑफ Al2O3। एल्यूमिनियम की तादाद है 2, तो लिखेंगे 2। ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम, फिर प्लस ऑक्सीजन की तादाद है बेटा 3, तो 3 लिखना है। ब्रैकेट में लिखना है एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, थोड़ा प्रोसीजर लंबा है लेकिन आपने इसी तरीके से करना है। 2 लिखना है, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम 27, प्लस फिर 3 एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16। तो इसको मल्टीप्लाई करें, ये आएगा 54, और इसको मल्टीप्लाई करें, ये आएगा आपके पास 48। ऐसे ही 27 54 आ गया, 16 मतलब 16, 30 48। तो 54 और 48 का सम कर लें, 8 4 आपके पास हो गया 12, 1 किधर गया। तो ये आपके पास आ रहा है 5 4 9 और 10, 102। तो बेटा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो आपके पास फॉर्मूला मास है वो है 102, ठीक है, AMU। तो इस तरीके से हमने इसका फॉर्मूला मास कैलकुलेट कर लिया। अब दूसरे मॉलिक्यूल, दूसरे फॉर्मूला यूनिट को देख लेते हैं। तो वो क्या है बेटा, MgCl है। अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। MgCl, इसमें भी 2 किस्म के आइटम है, जो कि क्या है आप देख सकते हैं, वो है मैग्नीशियम और क्लोरीन। तो लिखेंगे बेटा एटॉमिक मास ऑफ Mg जो कि होता है बेटा राउंड ऑफ करके 24 AMU। तो अगर एग्जाम में कुछ पॉइंट्स में आता है तो आपने उसी को फॉलो करना है। हो सकता है 24.2 आ जाए, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं। अभी आपने सीखना है, यहाँ पे लिखना है एटॉमिक मास ऑफ Cl जो कि होता है 35.5 AMU। तो मालूम क्या करना है, फॉर्मूला मास ऑफ MgCl2। ओके, तो बस थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी है, काम बिल्कुल इसी तरीके से। फॉर्मूला मास ऑफ MgCl2। तो यहाँ देखिए इसको मिटा दिया, यहाँ इसको मिटा दिया, इसको मिटा दिया। देखें Mg कितना है बेटा, 1 है, तो यहाँ 1 लिख दें। एटॉमिक मास ऑफ Mg यानी मैग्नीशियम, और क्लोरीन की तादाद कितनी है, 2, यहाँ 2 लिखते हैं। और एटॉमिक मास ऑफ Cl। बात क्लियर। बस आप यहाँ पैटर्न सीख लें किस तरीके से मामला को आपने सॉल्व करना है। तो एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम 24 और एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35.5। तो 24 मतलब 24, 35 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 71। तो 71 और 24 का सम आपके पास होगा 95। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का जो आपके पास फॉर्मूला मास है वो है 95 AMU। अगला है सोडियम क्लोराइड, किस तरीके से कैलकुलेट करना है बेटा, 2 किस्म के आइटम है। तो आज ये देख लेते हैं इसे, तो कोई मुश्किल नहीं है। तो बस थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है आपने। इसको भी मिटा देता हूँ मैं, सब सीख जाएंगे आप बआसानी। पैटर्न बस आपको याद रहना चाहिए। ओके, तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम जो कि होता है 23 AMU। एटॉमिक मास ऑफ Cl होता है 35.5 AMU। तो फॉर्मूला मास ऑफ NaCl मालूम करना है। तो फार्मूला मास ऑफ NaCl, सोडियम की तादाद कितनी है, 1। तो इसका यहाँ पे लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। Cl की तादाद भी है 1, यहाँ लिखेंगे ओनली Cl।
तो 1 तो ऐसे ही रहेगा। तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम है बेटा 23 और ये 1 यहाँ पे रहेगा। Cl का जो आपके पास एटॉमिक मास 35.5। तो 23 1 जा 23, 35.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 35.5 आएगा। इन दोनों का सम कर लें आपके पास आएगा 58.5। तो इस तरीके से हमने सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला मास जो है वो मालूम कर लिया। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं बेटा अब अगले फॉर्मूला यूनिट की तरफ, पोटेशियम नाइट्रेट, जिसमें 3 किस्म के आइटम्स मौजूद हैं। तो आ जाएं इससे भी डील कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो बस एक इजाफी ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे बेटा? एटॉमिक मास ऑफ, ओके। 3 है बेटा, पोटेशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो लिखते हैं एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम जो कि होता है 39 AMU एवरेज अप्रोक्सीमेट। अगला है, एग्जाम में पॉइंट्स में बात आ सकता है, अगर आता है तो आप उसको फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन जो कि होता है आपके पास 14 AMU। अगला है एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन जो कि होता है 16 AMU। मालूम क्या करना है? फॉर्मूला मास ऑफ KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे आपने KNO3 करना है, ओके। तो अभी यहाँ मैं सारा मिटा देता हूँ ताकि आपको दोबारा से सिखा सकूँ। तो 3 किस्म के आइटम है, पोटेशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। पोटेशियम 1 है तो यहाँ लिखते हैं बेटा एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम, फिर प्लस आ गया। नाइट्रोजन 1 है तो ब्रैकेट में लिखें एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितना है? 3 है बेटा, यहाँ 3 लिखें और फिर ब्रैकेट में लिखें एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ओके। 3 लिखा गया, 1 2 3। 1 एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम 39, फिर प्लस 1 और यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14, फिर प्लस 3 ब्रैकेट में एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16। 39 1 से 39 आ गया, 14 1 से 14, 16 3 से 48। तो आपने इसका सम कर लेना है। तो 39 14 और 48, तो ये आपके पास कितना हो गया? 8 4 12, 8 4 12, 12 और 9 आपके पास होता है 21। 21 का एक हासिल किया 2। तो यहाँ पे आया आपके पास 3 तो 5 और 5 5 10। तो ये आपके पास आ रहा है 101, ऐसे ही। तो 101 आएगा इसका आंसर। मैं एक बार दोबारा टैली कर लेता हूँ। तो हाँ, इसका आंसर जो आपके पास आएगा वो 101 ही आएगा, ओके। तो इसका आगे फॉर्मूला यूनिट है 101 AMU। तो उम्मीद करता हूँ बेटा जो सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन था आपको बआसानी क्लियर हो गया होगा। तो तब तक के लिए जरा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।